18 सितंबर को हुए एक आतंकवादी हमले से उरी में 18 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो गए, लेकिन कुछ बेशरम मीडिया चैनल लोग इस इशू पर भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने से पीछे नहीं हटे। आजकल एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड बड़ा वायरल चल रहा है, जिसमें एक बैंक अकाउंट का नंबर दिया है और उसमें लिखा है कि आप इसमें ₹1 डोनेट करोगे तो आप इंडिया को सुपर पावर बना सकते हो। जो पैसे आप डोनेट करोगे ये भारत सरकार के पास जाएंगे, जो कि आर्मी वेलफेयर के लिए और वेपन्स परचेजिंग के लिए यूज होंगे। ये बात सुनने में इतनी अजीब लगती है कि इस पर तो यकीन ही नहीं किया जा सकता, और मैंने भी नहीं किया था जब तक न्यूज चैनल ने इस बात को सुनाना नहीं शुरू किया। आपकी जेब में पड़ा ₹1 करेगा चमत्कार। अब खुद आप बदलेंगे हिंदुस्तान की किस्मत। एक महीने में आप बनाएंगे भारत को महाशक्ति। सुपर प्लान से पाकिस्तान परेशान है। एशिया का बॉस बनने वाला है भारत। तो इस आधे घंटे के इंडिया न्यूज के एपिसोड ने वही चीजें दोहराई हैं जो उस व्हाट्सएप मैसेज में लिखी थी, और बाकी इन्होंने कुछ अपना भी मसाला ऐड कर रखा है। ऐसे में सेना करीब 1100 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने में सक्षम होगी। एक अब्राम टैंक की कीमत होती है करीब 60 करोड़ रुपए। ऐसे में इतनी रकम में करीब 2500 अब्राम टैंक खरीदे जा सकते हैं। मतलब इतना तो एक रोहित शेट्टी और रजनीकांत की मूवी में भी नहीं फेंकते होंगे जितना ये लोग फेंक रहे हैं। तो इस बात का सच क्या है आखिर? इस बात का सच ये है कि ये अकाउंट असली में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन कोई वॉरफेयर और वेपन्स खरीदने के लिए नहीं। ये एक आर्मी वेलफेयर अकाउंट है जो सिर्फ आर्मी विडोज और आर्मी मार्टियर्स के लिए यूज होता है। तो ये सीधी सीधी इमोशनल ब्लैकमेल है, लोगों को लड़ाई करवाने और हथियार खरीदवाने के नाम पे लेके। इस चीज को वॉर मॉन्गरिंग कहते हैं। तो आप इस अकाउंट में बिल्कुल पैसे डोनेट कीजिए, लेकिन ये सोच के नहीं कि आपके पैसे से इतने लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे और इंडिया सुपर पावर बन जाएगी, बल्कि ये सोच के कि आपके पैसे से इन आर्मी की फैमिलीज को कितनी मदद मिलेगी। और इस अकाउंट को बनाने का सारा क्रेडिट जाता है एक आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र गुप्ता जी को, जिन्होंने ये आइडिया जुलाई में डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया था। उरी अटैक को लेकर सोशल मीडिया में और भी बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं। जैसे अभी एक खबर आई थी कि इंडियन आर्मी ने एलओसी क्रॉस करके 20 टेररिस्ट को मार दिया उरी का बदला लेने के लिए। ये खबर सबसे पहले क्विंट नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल ने पब्लिश करी थी। आर्मी के डिनाई करने के बाद भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसे बहुत से लोगों ने शेयर किया। इसे सबसे ज्यादा शेयर किया कुछ स्यूडो नेशनलिस्ट पेजेस जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे, उन्होंने अपने गवर्नमेंट के फेलियर को छुपाने के लिए। एक और झूठ इस बात पे जो फैलाया जा रहा था वो था रशिया और पाकिस्तान के बीच होने वाली मिलिट्री ड्रिल को लेके। कुछ लोगों ने क्लेम किया, एक र्यूमर फैलाया कि ये मोदी गवर्नमेंट की सबसे पहली डिप्लोमेटिक विन हो गई, क्योंकि रशिया ने वो ड्रिल कैंसिल कर दी पाकिस्तान के साथ जो होने वाली थी उरी अटैक्स के बाद, क्योंकि रशिया और इंडिया बहुत अच्छे एलाइज थे। लेकिन ये रूमर कुछ ही दिनों में गलत प्रूव हो गया जब रशिया की फोर्सेस पाकिस्तान पहुंची उस मिलिट्री ड्रिल के लिए। ये सारे झूठ वो लोग फैलाते हैं जो हर दूसरी चीज पे पाकिस्तान को ब्लेम करते फिरते हैं। हर दूसरे आदमी को एक पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर देते हैं अगर वो उनके ओपिनियन से एग्री नहीं करता है। तो ये बस चाहते हैं कि इंडिया किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान से बदला ले ले। एक कारगिल जैसी जंग और हो जाए जिसमें हम पाकिस्तान को हरा देंगे तो इंडिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कश्मीर इंडिया को मिल जाएगा। लेकिन अगर असली में ऐसी कभी कोई वॉर होती है तो ये लोग कभी खुद आगे नहीं आएंगे लड़ने के लिए। ये सबसे पीछे रहेंगे, क्योंकि इन्हें कोई आइडिया नहीं है एक असली जंग के मैदान में क्या सोल्जर पे गुजरती है और एक कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वॉर का। एक्चुअली में अगर ऐसी अभी कोई लड़ाई होती है तो इंडिया का ज्यादा लॉस है पाकिस्तान से, सिंपली इसलिए क्योंकि इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है पाकिस्तान से। स्टेज पे इंडिया की इकोनॉमी बेटर है और जीडीपी ग्रोथ बेटर है। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि ऐसे सिनेरियो में इंडियन इकोनॉमी 10 साल पीछे चली जाएगी। 99 की कारगिल वॉर की कॉस्ट इंडिया को 5000 करोड़ रुपीस पर वीक लगी थी, लेकिन अगर आज ऐसी कोई वॉर होती है तो 5000 करोड़ रुपीस पर डे की स्पेंडिंग होगी। और एक छोटे से वॉर के सिनेरियो में अगर 14 दिन की वॉर चलती है तो टोटल कॉस्ट इस वॉर की आएगी 2.5 लाख करोड़। अब गिनते रह जाओगे इसमें कितने जीरोज हैं। इससे इंडियन इकोनॉमी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि $1 की कीमत ₹100 हो जाएगी।
और इंडिया में आने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई कंपनी एक डिस्टेबलाइज्ड वॉर जोन वाली इकोनॉमी में अपना इन्वेस्ट करके अपना लॉस नहीं कराना चाहती। तो इससे एक बात तो साफ है कि वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। वॉर से सिर्फ लॉस और डिस्ट्रक्शन होगा दोनों ही कंट्रीज का। तो इस चीज का एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? अब ये काम हम इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए छोड़ देते हैं। मुझे उम्मीद है वो जो भी डिसीजन लेंगे पूरा सोच समझ के लेंगे। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद। करते हैं, यकीन नहीं होता ना, लेकिन मोदी और केजरीवाल दोनों का यही मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे। हर इन्फ्लुएंसर को ट्वीट करने का टाइम और हैशटैग ईमेल कर दिया जाता है, और हर कैंपेन के लिए, हर ट्विटर कैंपेन के लिए इन्हें 50